नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी नागपुर के वृत्त विभाग द्वारा प्रस्तुत दृष्टिक्षेप इस कार्यक्रम में मैं आभाराणी पटवर्धन आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय सेना के अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती का प्रारंभ हुआ है। अग्निवीर भर्ती हेतु नागपुर में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अर्थात CEE का आयोजन किया गया है। अग्निवीर भर्ती के लिए योग्यता के निकष तथा परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, यह जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस नागपुर कर्नल जगत नारायण इन्हें। सर, आपका दृष्टिक्षेप में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज मुझे ये अवसर दिया है कि विदर्भ रीजन के युवाओं को अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के बारे में सूचना देने के लिए। सर, भारतीय सेना के अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना का ये अग्निपथ योजना का मूल्य उद्देश्य ये है कि इस देश के युवा को ज्यादा से ज्यादा जो है अवसर दिया जाए कि हमारे आर्मी में जो है अग्निवीर के तौर पे सेवा करें, और इसमें 4 साल के बाद उनको जो है इस अग्निवीर स्कीम के तौर पे स्किल क्वालिफिकेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, अनुशासन और उनके जो है पे स्केल, ये सब दिया जाएगा। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, तो ये अग्निवीर के लिए योग्यता के निकष क्या है और ये परीक्षा किस तरह आयोजित की जा रही है? ये आपने एक बहुत अहम सवाल किया है। इसमें मैं ये सूचना देना चाहूंगा सब जो अग्निवीर कैंडिडेट हैं कि सबसे पहले अपना योग्यता को चेक करें। हर एक कैंडिडेट जो है www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट को जो है जरूर ओपन कीजिए, और उसमें विदर्भ रीजन के जो भर्ती जो है ये योजना है उसका नोटिफिकेशन जो है ARO नागपुर ने पब्लिश किया है, और यहाँ पूरे महाराष्ट्र में कुछ कैटेगरी के वैकेंसी जो है ZRO जोन रिक्रूटिंग ऑफिस पुणे ने पब्लिश किया है। मैं ये कहूंगा कि ये दोनों नोटिफिकेशन हर एक कैंडिडेट डाउनलोड करके बहुत गहराई से पढ़े। इसमें एज का जो है एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्क्स और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स, ये जो योग्यता है इनको समझने के बाद फिर जो है कैंडिडेट अपना कैटेगरी चुनना चाहिए। सर, जैसे कि 10वीं और 12वीं पास होने के बाद अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या स्किल्ड युवा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा या ITI वाले हैं? अग्निवीर स्कीम में स्किल्ड युवा के लिए बहुत अच्छा स्कीम है जो उसको अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी कहते हैं। इसमें साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। इसमें 10th और 10+2 के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी दिया गया है। इसके अलावा जो है ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इंडियन आर्मी में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि इंजीनियर्स कोर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। इस टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने के लिए स्किल्ड कैंडिडेट्स की बहुत जरूरत है। अच्छा सर, ये जो एग्जाम होने वाली है इसका स्वरूप कैसा है? जैसे कि पहले जिस प्रकार से ली गई थी एग्जाम, उसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आया है। मैं इसका थोड़ा सा आपको पीछे हिस्ट्री बता दूंगा कि 2022 में कोविड के बाद 2 साल के गैप के बाद रिक्रूटमेंट रैली हुआ था। उसमें कोई भी चेंजेस रिक्रूटमेंट में नहीं था। जो कैंडिडेट्स जो हैं उस रिक्रूटमेंट रैली में सेलेक्ट हुए, वो आज के दिन में 1 जनवरी 2023 में अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पहुंच गए और वो अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिए हैं। बट अभी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आया है उसमें जो चेंज है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको पहले वाला रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूं। पहले ये होता था कि एक कैंडिडेट जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में रजिस्टर करने के बाद उनको एलिजिबिलिटी अटेंड करने के बाद उनको एक एडमिट कार्ड दिया जाता है। उस एडमिट कार्ड को लेके वो रिक्रूटमेंट रैली अटेंड करते हैं। उस रैली में उनका फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद उनको दोबारा से एक एडमिट कार्ड दिया जाता है फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को जो क्लियर करते हैं और मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को रिपोर्ट करने के लिए। ये था पहले का प्रोसीजर। अभी जो चेंज आया है इसमें ये चेंज है कि जब
कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको एडमिट कार्ड मिलता है फॉर अपियरिंग ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 17 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं एस्टेब्लिश किया है, जिसमें से हर एक कैंडिडेट अपने चॉइस के 5 प्रायोरिटी वाइज एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं। जब ये ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा को क्लियर कर देते हैं और उसके मेरिट लिस्ट के मुताबिक रिजल्ट आ जाता है, उस कैंडिडेट्स को दोबारा से एडमिट कार्ड दिया जाएगा रिक्रूटमेंट रैली अटेंड करने के लिए, जिसमें उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेक होता है। उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं और कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर देके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को रिपोर्ट करने के लिए ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो ये जो है चेंज, सी जो सबसे लास्ट होता था अभी सबसे पहले होता है। यानी पहले रिटन एग्जाम होगा एंड देन फिजिकल होगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। या तो सर, जैसे कि आपने कहा कि 17 सेंटर्स है महाराष्ट्र में, तो विदर्भ के लिए नागपुर सेंटर है और जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। यस मैम, जैसे विदर्भ रीजन के लिए नागपुर सेंटर जो है काफी आसान होगा कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करने के लिए और टाइम से पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो है अमरावती भी एक एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है और इसमें 5 चॉइस दे सकते हैं हर एक कैंडिडेट। चॉइस के मुताबिक कैंडिडेट को उस एग्जामिनेशन सेंटर पे दिए हुए डेट टाइम पर पहुंचना होगा। सर, जैसे कि अभी कोई युवा है जो अग्निवीर के लिए एंट्रेंस देना चाहता है, तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है और कब तक करना है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये सूचना जो है विदर्भ रीजन के बारे में बताऊंगा। 15 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है और तब से लेके 15 मार्च 2023 तक रजिस्ट्रेशन का विंडो खुला है। इसमें कैंडिडेट अपना एलिजिबिलिटी चेक करके जिस कैटेगरी में वो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस कैटेगरी में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक कैंडिडेट को मैं दोबारा इसको बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। सर, जैसे कि भारतीय सेना है, नौसेना है और वायुसेना है, तो क्या ये तीनों सेनाओं में अग्निवीर की भर्ती होने जा रही है? हाँ, ये तीनों सेना में जो है रिक्रूटमेंट जारी है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैं ये आपको सूचना दूंगा कि उनके अपने अपने वेबसाइट होते हैं, जैसे joinindiannavy.nic.in, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो कैंडिडेट्स जो एयरफोर्स और नेवी में इंटरेस्टेड हैं वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जाके जरूर देखिएगा। सर, जैसे कि ये अग्निवीर योजना जो है ये 4 साल के लिए है उनकी रिक्रूटमेंट, तो 4 साल में ये जो अग्निवीर होंगे उन्हें और उनके साथ साथ देश को इनकी सेवा का कैसे लाभ होगा? अग्निवीर एंट्री जो है जनरली ये सोच है कि सेना में भर्ती सिर्फ एक ही स्ट्रीम में होता है, एक ही एंट्री अवेलेबल है करके, मगर ऐसे नहीं है। जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, रिलीजियस टीचर, जेसीओ, ये सारे के सारे एंट्रीज हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है आर्मी में काम करते हैं। जब एक कैंडिडेट ये जो कैटेगरी चुनकर अग्निवीर के तौर पे सिलेक्शन करके 4 साल का ये कार्यकाल पूरा करेगा तो एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल के तौर पे मिलिट्री ट्रेनिंग पाया होगा। जिस क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र में उसको क्वालिफिकेशन मिलेगा और अगर उसको बाहर आना पड़ा 4 साल के बाद तो आर्मी के काफी सारे वेलफेयर प्लेसमेंट सेल्स हैं। जितने भी आर्मी के अपने पूरा कार्यकाल खत्म करके रिटायरमेंट करते हैं उनको रजिस्टर करते हैं और आगे जो है सिविल में जो है नौकरी या बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करने की मदद करते हैं। तो ये ऑलरेडी एक स्कीम एग्जिस्ट है, जैसे कि प्लेसमेंट नोड्स हर एक स्टेट में अवेलेबल है। जब अग्निवीर अपना ये क्वालिफिकेशन लेके बाहर आएंगे वो जो है एक बहुत बड़े एसेट होंगे इस देश के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो है सेक्टर्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स, उनको जो है अपने साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेने चाहेंगे और इससे जो है ओवरऑल जो है देश का भी फायदा होगा। सही है सर, जैसे कि ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड पर्सोनेल उन्हें मिल सकते हैं या तो अपना खुद का भी कोई व्यवसाय कर सकते हैं बाहर आकर। हाँ, अभी आज के दिन में जो आर्मी के जो
जितने भी सोल्जर्स रिटायर होते हैं वो अपने चॉइस के मुताबिक जो है रिटायरमेंट के बाद अपना करियर प्लान करते हैं। आज के दिन में इंडियन आर्मी अपने जो सरकार के साथ कई विभागों के मिनिस्ट्रीज के साथ जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि जब ये अग्निवीर जो है 4 साल के बाद को जो अग्निवीर बाहर आएंगे उनको कैसे जो है उनके करियर में प्रोग्रेशन दिया जाएगा। सही है सर। मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अग्निवीर इनका सिलेक्शन होने के बाद इन्हें प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाने वाला है, तो उस ट्रेनिंग के साथ साथ वो अपना एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं क्या? अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये 4 साल के सर्विस के दौरान वो अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकते हैं? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये जो शक है काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में भी आता है। ये कभी मत सोचिएगा कि जो है एक बार अग्निवीर में आप जो है सेलेक्ट हो गए तो आपका क्वालिफिकेशन वहीं पे जो है स्थगित हो जाएगा। नहीं, अग्निवीर जो है एक आपके लिए मौका है और एक आपके लिए विंडो है कि आप जो है अपने क्वालिफिकेशन को काफी जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जो है ऑलरेडी जो इंडियन आर्मी में जो है प्लान किया हुआ है कि किस स्ट्रीम में किस अग्निवीर को किस तरह के क्वालिफिकेशंस जो है दिया जाएगा। सो मैं ये कहूंगा कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद अगर बाहर आते हैं तो जिस टाइम से भर्ती हुए थे उससे कई गुना जो है स्किल्ड और क्वालिफाइड होंगे। सर, हमारे जो श्रोता है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा है? मैं सबसे पहले युवा को ये संदेश देना चाहूंगा अभी जो भर्ती जो है इसके बारे में कि आप जो है जब अग्निवीर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अपना जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करते समय अपना एज, क्वालिफिकेशन, मार्क्स और डोमिसाइल को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना। और इस कैटेगरी को सेलेक्ट करते समय आप ये भी सोचना कि जो है आगे जाके आप कोई सर्टिफिकेट या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आपका जो है वो रिक्रूटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। सो इसका एक ही तरीका है कि आप जो है जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें। दूसरा जो सूचना मैं जो यहाँ के युवा और उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि भर्ती के पहले और भर्ती के दौरान किसी भी एजेंट या कोई भी आदमी जो कि पैसे के लालच या भर्ती में जो है किसी तरह के सिलेक्शन के जो है ये फेक सर्टिफिकेट्स और चीटिंग करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनसे बच के रहिए। कोई भी जो है इस सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरीके से चीटिंग नहीं कर पाएंगे, ना एग्जाम पे, ना रिक्रूटमेंट रैली पे, ना मेडिकल्स पे, ना डॉक्यूमेंट चेक पे। इसमें सिर्फ जो है उस इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का फैमिली का नुकसान होगा, फिनेंशियल लॉस होगा, जो कि ऐसे एजेंट के बहकावे में आके अपने पैसे जो है उसमें खो देते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है ये पूरा एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसमें किसी का जो है कोई भी मेरिट ऊपर या नीचे कभी नहीं हो सकता या किसी से कर भी नहीं कर सकते। और ये जो जितने भी डाटा इसमें कैप्चर होता है बायोमेट्रिक्स के साथ होता है। सो जो है फेक डॉक्यूमेंट्स और जो इंडिविजुअल्स जो हैं डुप्लीकेसी, ये सब इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। और कोई कैंडिडेट ऐसे काम करते हुए पकड़ा जाता है तो सिर्फ नुकसान उसी का होगा, क्योंकि जो है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये अग्निवीर स्कीम एक बहुत ही अच्छा अवसर है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के युवाओं के लिए कि इसको जो है एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लिया जाए और इसमें जो है आपका जो प्रोग्रेशन होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। और 4 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं आर्मी को, आपको एलिजिबल यूथ के तरह जो है देखा जाएगा, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस और बहुत सफलता पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। सर, आज आप हमारे दृष्टिक्षेप यह कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके लिए नागपुर आकाशवाणी के वृत्त विभाग की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। हाँ, मुझे ये अवसर देने के लिए मैं भी ऑल इंडिया रेडियो को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद।